नमस्कार। एक बार फिर आ गया हूँ एक और कहानी लेकर। कहानी संजय सिन्हा की किताब ज़िंदगी में से ही है और कहानी ज़िंदगी पर ही है, तो कहानी शुरू करते हैं। 6 जनवरी। एक अनपढ़ आदमी के नाम कहीं से एक चिट्ठी आई। अनपढ़ आदमी अकेला था, न आगे नास न पीछे पगाह। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ने उस अनपढ़ आदमी के नाम घर चिट्ठी भेजी हो। उस आदमी ने उलट कर पुलट कर उस लिफाफे को देखा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें आखिर लिखा क्या है, किसी ने उसे चिट्ठी भेजी है क्यों। बहुत परेशान होने के बाद उसने तय किया कि इस पत्र को किसी से पढ़वाया जाए। सबसे पहले उसने अपने पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाया और उसे लिफाफा देकर कहा कि पता नहीं किसी ने ये चिट्ठी भेजी है, मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए आप पढ़कर सुना दीजिए कि क्या लिखा है। पड़ोसी ने लिफाफा हाथ में लिया, खोला, पढ़ा और एक चांटा उस आदमी के गाल पर रसीद कर दिया। आदमी घबरा गया। उसकी समझ में कुछ आता इससे पहले ही उसने लिफाफा उस आदमी के हाथ में थमा दिया और भगा दिया। बेचारा आदमी, उसकी समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। गाल सहलाता वो वहां से निकला और सीधे अपने घर पर पहुंच गया। गाल पर चांटा तो जोरदार लगा था, पर चांटे का दर्द कम था। इस बात का अफसोस ज़्यादा था कि उसे पता नहीं चला कि चिट्ठी में आखिर लिखा क्या है। एक आध दिन वो चुपचाप घर में ही रहा। उसके मन में ये बात रह रहकर उमड़ती रही कि आखिर इस पत्र में है क्या। 2-3 दिन इंतज़ार करने के बाद उस लिफाफे को जेब में रखकर वो अपने काम पर पहुंच गया। वहाँ उसने अपने एक साथी से कहा कि क्या वो इस पत्र को पढ़कर उसे बता सकता है कि इसमें है क्या। साथी ने पत्र हाथ में लिया। लिफाफा तो खुला था ही। उसने पत्र बाहर निकाला, उसे पढ़ा और सटाक से एक चांटा उस आदमी के गाल पर जड़ दिया। आदमी बहुत घबरा गया। आखिर इस लिफाफे में है क्या, आखिर इस पत्र में लिखा क्या है जो उसे पढ़ता है चांटा गाल पर रसीद कर देता है। मन में तरह तरह के सवाल उठते, लेकिन वो बेचारा पढ़ नहीं सकता था। उसकी हिम्मत टूटने लगी और उसे ये जानने की बड़ी उत्सुकता थी कि आखिर इसमें लिखा क्या है। आखिरी बार उसने फिर कोशिश की। एक दिन उसने तय किया कि किसी अनजान व्यक्ति से उस पत्र को पढ़वाएगा। बहुत हिम्मत कर वो बाजार में पहुंच गया और वहाँ उसने एक आदमी से अनुरोध किया कि प्लीज़ वो इस पत्र को पढ़कर बता दे कि इसमें लिखा क्या है। आदमी ने पत्र लिया, खुले लिफाफे से पत्र को बाहर निकाला, चुपचाप पढ़ा। फिर उसने उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और बीच बाजार में, आपको तो पता ही क्या किया, एक झन्नातेदार थप्पड़ लगा दिया। तो हंसी हो रही थी। अपना सा मुंह और हाथ में लिफाफा लिए वो आदमी घर लौट गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर पत्र में ऐसा क्या लिखा है कि जो पढ़ता है थप्पड़ लगा देता है। जो भी हो, अब आदमी में हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस लिफाफे को किसी और को देकर उसे पढ़ने को कहे। सारी सारी रात उसे दिमाग में वो चिट्ठी घूमती। उसका मन अपने काम में लगना बंद हो गया, बस वो लिफाफा और वो चिट्ठी। उसने उस दिन लिफाफे को संदूक में बंद करके रख दिया। सोचा कि अब इसे बाहर नहीं निकालना है, अब इसे किसी को पढ़ने देना ही नहीं है, अब इसके बारे में सोचना भी नहीं है। कई साल निकल गए। आदमी का दिमाग, सोच लेने से क्या हो जाता है। क्या आदमी सोच लेगा कि वो ऐसा नहीं सोचेगा तो क्या वो सोचना बंद कर देगा। अगर ऐसा होता तो कोई शायर ऐसा कैसे लिखता, जिन्हें हम भुलाना चाहें वो अक्सर याद आते हैं। तो वो आदमी भी उस पत्र को जितना भुलाना चाहता, दरअसल उसे उसकी याद ज़्यादा आती। रात दिन बस यही ख्याल कि पत्र में आखिर लिखा क्या है और वो पत्र उसे लिखा किसने। बहुत सोचने और परेशान होने के बाद आदमी ने तय किया कि उसे शादी कर लेनी चाहिए। शादी क्यों कर लेनी चाहिए? शादी इसलिए कर लेनी चाहिए ताकि वो पत्र उसकी पत्नी को देकर पढ़वा सके। वाह, दिमाग में क्या आइडिया आया है। एक पढ़ी लिखी लड़की ढूंढकर शादी कर ली जाए तो वो उस चिट्ठी को पढ़ लेगी, वो पत्नी होगी, इसलिए थप्पड़ भी नहीं मारेगी। बस अब तक ये आइडिया दिमाग में क्यों नहीं आया। इतने साल निकल गए। खैर, जैसे दिमाग में ये बात आई, उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसने फटाफट लड़की ढूंढकर शादी कर ली। लड़की पढ़ी लिखी थी। शादी की पहली रात आदमी लड़की के पास गया। उसके सामने बैठकर उसने कहा, तुम जानती हो मैंने तुमसे शादी क्यों की? लड़की शर्माती हुई बोली, नहीं पता। आदमी ने कहा, कई साल पहले किसी ने मेरे नाम एक पत्र भेजा था, मैं उसे पढ़ नहीं पाया,
मैंने कई लोगों को उस पत्र को पढ़ने को दिया और पूछा कि उसमें क्या लिखा है, लेकिन जिस जिस को मैंने वो उस पत्र को दिया उसने मुझे थप्पड़ लगाया। तुम तो पत्नी हो, तुम उस पत्र को पढ़ सकती हो, तुम तो थप्पड़ नहीं मारोगी ना। लड़की ने घूंघट हटाकर कहा, कैसी बात करते हैं, मैं बोला आपको थप्पड़ मारूंगी, लाइए वो मुझे पत्र दीजिए, लाइए। आदमी बहुत खुश हो गया। वो उस कमरे में गया जहाँ संदूक में उसने उस पत्र को रखा था। संदूक खोला, उसमें उसे पत्र नहीं दिखा। काफ़ी उलट पुलट किया पर पत्र नहीं दिखा। उसने पूरा घर ढूंढ लिया पर पत्र नहीं मिला। तो ये थी कहानी। अब आपको जो सार पता चले वो निकाल लीजिए। नमस्कार। एक मिनट, क्या कहानी खत्म हो गई? अरे मुझे एक्चुअली जिस आदमी ने ये कहानी सुना रहा था, यहाँ तक सुनाकर चुप हो गया। मेरी जिज्ञासा चरम पर थी, लेकिन कहानी सुनाने वाला एकदम चुप हो गया। मैंने उसके रुक जाने पर पूछा कि फिर क्या हुआ? उसने बड़े निर्विकार भाव से कहा, होना क्या था? होता तो तब जब पत्र मिलता। पत्र नहीं मिला तो कहानी खत्म हो गई। कहानी खत्म हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? अरे इतनी देर से यार दिलचस्पी लेकर तुम्हारी कहानी सुन रहा था और तुम कह रहे हो कहानी खत्म हो गई। तुम्हारी कहानी के चक्कर में मैंने दफ्तर छोड़ दिया यार, और तुम कहते हो कि खत्म नहीं मिला इसलिए कहानी खत्म। ये क्या यार, ये तो दुनिया की सबसे उबाऊ कहानी है। तुम इसे किसी और को मत सुनाना, सुनने वाला तुम्हें थप्पड़ लगा देगा। मेरा भी मन कर रहा था कि उसे थप्पड़ मार दूँ। इतना टाइम खराब किया इस घटिया कहानी के लिए। अरे जिस कहानी का अंत ही ना हो उसे सुनाना ही क्यों था? मैं चिड़चिड़ा हो रहा था। ये भी कोई कहानी है? इसे जितनी देर मर्जी सुनाते रहो, फिर कह दो कि चिट्ठी मिली ही नहीं। बोरिंग। आदमी मुस्कुराता रहा। फिर उसने हौले से कहा, ये तो कहानी थी। एक कहानी अपने मुकाम तक नहीं पहुंची तो तुम इतना खींच रहे हो। कहानी शुरू तो हुई थी ठीक ठाक, अंत तक ठीक से नहीं पहुंच पाई, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि ये कहानी थी ही नहीं। तुम सोचो, कई लोगों की जिंदगी ऐसी ही होती है जो मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि जिंदगी का मकसद क्या है। सब कुछ चलता रहता है और एक दिन खत्म हो जाता है, और ये भी समझ में नहीं आता ये सब शुरू ही क्यों हुआ था। दुनिया के ज़्यादातर लोग इस संसार में उसी चिट्ठी की तरह आते हैं, अंत तक उनके लिए ये रहस्य की तरह रह जाता है कि पत्र में लिखा क्या है। उस आदमी ने कोशिश तो की ये पता लगाने की कि आखिर पत्र में लिखा क्या है। हम तो ये जानने की जहमत भी नहीं उठाते कि आखिर ज़िंदगी का मकसद क्या है। हम आते हैं और चले जाते हैं। कभी बहुत दिनों के बाद जब मकसद जानने की होक उठती है तो चिट्ठी का पता ही नहीं मिलता। ऐसे में बहुत बार लगता है कि हमारी ज़िंदगी उसी चिट्ठी की तरह है, रहस्यों से भरी, बिना मकसद खो जाने वाली। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आपको पता ही है आपको क्या करना है। अरे मैं एक्चुअली मकसद खोजने की बात कर रहा था। नमस्कार।